तो इस छात्र जो भी इस बार जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं 12th का, वो लोग उन लोग के लिए बहुत ही अच्छा मैं आपके लिए ट्रिक लेके आया हूँ, जिससे कि आपको कम से कम पढ़ना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ जाए। देखिए 95, ये जो ट्रिक लगाइएगा इसमें 95/100 जो मैं सजेशन दे रहा हूँ, बस उतना ही पढ़ना है दोस्तों, और उससे जो है आपको 95% जो है मार्क्स आ जाएगा, यानी कि 100 में 95 आने का पूरा चांस है। बस इतना पढ़ लो, ठीक है? क्या पढ़ना है इंग्लिश 12th में, जो भी छात्र अभी तक तैयारी नहीं की है वो आ जाएँ जल्दी से, इस वीडियो को देखें फटाफट, ठीक है? अब चलिए देखिए, मैं ज़्यादा आपका वक़्त नहीं लूँगा, फटाफट मैं बताता हूँ कि कौन-कौन सा चैप्टर है जो कि आपको ज़्यादा पढ़ना ना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाए, क्योंकि अब जो है टाइम ज़्यादा बचा हुआ नहीं है दोस्तों। अब ज़्यादा किसी पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ टॉपिक उठाना है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ जाए। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप इंग्लिश में अ, अच्छा मार्क्स ला पाएँगे 12 के क्लास के जो इंग्लिश अभी तक नहीं पढ़े हैं दोस्तों। और अब मैं बताने जा रहा हूँ कि देखिए, मैंने इससे पहले पहले वाले वीडियो मैंने ये बताया था कि इंग्लिश में पोएट्री में और प्रोज़ में क्या-क्या पढ़ना है, मैंने इम्पोर्टेंट लगा दिया है दोस्तों। इसी को पढ़ के जाना है, इसी को ही पढ़ना है, इसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है? अगर आपकी तैयारी कुछ भी नहीं किया है, अभी भी तैयारी आपने कुछ नहीं किया है और आज से ही स्टार्ट करना चाहते हैं, तो देखिए प्रोज़ में यही सब पढ़ना है, इंडियन सिविलाइजेशन, भारत इज़ माय होम, ए पिंच ऑफ स्नफ, द आर्टिस्ट, ए चाइल्ड इज़ बॉर्न, ठीक है? इसी में से क्वेश्चन आ रहा है, रिपीटेडली आ रहा है और इस बार भी आएगा। पोएट्री में क्या पढ़ना है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ओड टू ऑटम एंड एपिटैफ, ठीक है? और उसके बाद मैकियावेली और एक स्नेक बचा हुआ है, तो ये दोनों भी आप देख सकते हैं हल्के उनमें। अगर थोड़ा-सा एकदम ही कम पढ़ना है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ओड टू ऑटम, एपिटैफ पढ़िएगा और थोड़ा-सा और ज़्यादा पढ़ना है तो मैकियावेली और स्नेक भी पढ़ लीजिएगा। इधर मैं बता दूँ कि कौन-कौन सा एकदम ही पढ़ के जाना है, तो भारत इज़ माय होम, पिंच ऑफ स्नफ, द आर्टिस्ट, ये 3 तो पढ़ के जाना है। थोड़ा-सा और अगर पढ़ना चाहते हैं तो चाइल्ड इज़ बॉर्न भी पढ़ लीजिएगा और इंडियन सिविलाइजेशन पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों, ये सब चीज़ तो हो गया, अब आते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्या पढ़ना है। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जो है ज़रूर एक सवाल रहता है, तो उसके लिए मैं बता दूँ क्या-क्या पढ़ना है। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वहाँ पर ये है, व्हाट वाज़ द इम्पैक्ट ऑफ नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट ऑन वोकैब्युलरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है जो कि बार-बार रिपीट होता है ये, ठीक है? तो इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इसका आंसर भी मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है? तो ध्यान में रखिए, थोड़ा-सा रुक जाइए। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि दूसरा नंबर है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंडियन इंग्लिश। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं क्या बताऊँ आपको, बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक ये वाला और एक ये वाला, ये 3 नंबर, ठीक है? राइट नोट ऑन फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, ठीक है? ये दोनों जो है काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन, तो इन दोनों को ज़रूर कर देना है, ठीक है? और उसके बाद एक और क्वेश्चन जो आता है वो है, नेम एनी 5 पोएट्स या नॉवेलिस्ट, ये भी बार-बार पूछा गया है, ठीक है? तो कम पढ़ना है तो दोस्तों इसी 4 क्वेश्चन को पढ़ना है, इसी में से जो है वो फँस जाएगा, ठीक है आपका क्वेश्चन। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, इस तरह से क्वेश्चन ही पढ़ना है आपको, ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा इस पे टाइम नहीं लगाना। ज़्यादा आप लोग मैथ पे टाइम लगाइए, मैथ हो गया, फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायो, ये सब चीज़ पे लगाइए। इसमें इतना ही पढ़ लीजिए, काम आपका हो जाएगा, ठीक है ना? तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन-कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिससे आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स मिल जाएगा कम पढ़ने के साथ। तो मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा सिर्फ़ 2 से 3 क्वेश्चन जो आपका टकरा जाएगा इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में। तो जो भी छात्र बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम इस बार देने वाले हैं, उस वीडियो को गौर से देखना है, ध्यान से देखना है, थोड़ा-सा सब्र करना है, ठीक है? वीडियो को फटाफट स्किप मत कीजिए। अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्या आने वाला है, ठीक है? तो जिस तरह से मेरे पुराने वीडियो मैंने आपको बताया था, पिछले वाले वीडियो में, कि जो ये वाला जो चीज़ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन है कि राइट नोट्स ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, ठीक है? ये वाला, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला। राइट ए शॉर्ट नोट, ठीक है? ये वाला दिख रहा होगा आपको। तो फ्यूचर में यहाँ पर पूछ रहा है कि इंग्लिश का जो फ्यूचर है इंडिया में वो कैसा है? मतलब कि अच्छा है कि नहीं, आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, या आगे जाके ख़त्म हो जाने वाला है? तो दोस्तों ये चीज़ पूछा जा रहा है, ठीक है? अब इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? चलिए देखिए, पहला जो लिखना है वो ये लिखना है, द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इज़ वेरी ब्राइट इन इंडिया। तो आपको पता है कि फ्यूचर ऑफ इंग्लिश जो है वो बहुत ही ब्राइट है। हाँ, तो यानी कि जो फ्यूचर है इसका इंग्लिश का, वो आगे चलने वाला है, इंडिया में बहुत कारगर है ये, ठीक है? इंडिया में बहुत लोग बोलते हैं, इसको सीखते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं। बिकॉज़ ऑफ इट्स वास्ट स्कोप ऑफ यूटिलाइज़ेशन, क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है।
वास्ट स्कोप मतलब क्या, हर जगह इसका यूसेज है। कहीं भी चले जाइए, आप नौकरी लेना है तो आपको इंग्लिश बोलना ज़रूरी है। कंप्यूटर पहले इंग्लिश खोजता है, फिर कंप्यूटर खोजता है, आपको पता ही होगा। तो बोलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इंग्लिश इज़ द लिंक लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। हाँ, एक और चीज़ है कि लिंक लैंग्वेज है, दूसरे कंट्री में जाइएगा तो आपको हिंदी तो समझेगा नहीं, तो वहाँ भी आपको क्या करना है, इंग्लिश में बोलना है। तो एक लिंक लैंग्वेज हो गया। दिस इज स्प्रेडिंग फार एंड वाइड इन इंडिया। तो ये जो है बहुत ही जल्दी फैलने वाला है इंडिया में। उसके बाद देखिए, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। दिस इज द एज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी। द वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस इन दिस एज। तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर इंग्लिश का नॉलेज रखना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद देखिए आगे क्या बोल रहा है। English is the language of computers and internet. Without its knowledge, Indian cannot become a developed country. Today, we cannot progress without English. English has become an international language, and it has a future of India because of globalization. So we can say that the future of English in India is very bright. तो सारी चीज़ इन्होंने यहाँ पर कह दी है। क्यों ज़रूरी है भाई? तो भाई सबसे पहली बात कि ये जो है लिंक है, किसी भी कंट्री में आप जाइएगा तो ये लिंक लैंग्वेज है कहलाता है। क्योंकि अगर कुछ ना आए तो इंग्लिश बोलिएगा तो काम चल जाएगा। लिंक लैंग्वेज है। उसके बाद मॉडर्न इंग्लिश इंडिया में जो कंप्यूटर्स हैं या जो भी चीज़ है, तो सारा चीज़ इंग्लिश में आपको समझ में आता है, लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो इसलिए जो है इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। तो ये सारी बात यहाँ पर लिखी हुई है, तो इसको आपको रट जाना है, ठीक है? इसको लिख लेना है, और जो है वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आए इस तरह से तो इसको ज़रूर लिख के आइएगा, ठीक है?